तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न होय। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे को। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न हुई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। यही चर्चा कल हम कर रहे थे। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, और त्रिविध ताप नासहि सकल सब सुख संपत्ति होए। सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति, और होए विषय विष नाश होए वृंदावन बस गति। ऐसे तो अनेक बार हमने चर्चा की यहां पर कि अपने सब साधन कर लेने पर भी हृदय की जो निर्मलता है, अंतःकरण की जो शुद्धता है, जिस मन की निर्मलता की बात भगवान कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वस्तु की अनुभूति के लिए जिस निर्मलता और पवित्रता की आवश्यकता है, वो निर्मलता और पवित्रता तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न हो। ऐसे तो विवेक ही विमल होता है, पर यहां दो बार कहा विमल विवेक। विमल विवेक अर्थात बिल्कुल हंसवत क्षीर नीर को एक ओर करके और सार वस्तु को ग्रहण कराने वाला विवेक जो है। मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है कि प्रकट रूप से संतों की, गुरुजनों की सेवा में रहे बिना निरभिमानता नहीं आती। हृदय जो है वो अभिमान शून्य नहीं होता। एक बात मान लीजिए कि ये जो अहंकार है, काम क्रोध आदि से भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े तपस्वी जीत लेते हैं, काम को भी जीत लेते हैं, अन्य अन्य वृत्तियों का भी निरोध कर लेते हैं, लेकिन मैंने सबको जीत लिया, ये अहंकार बना रहता है। इस अहंकार की निवृत्ति नहीं होती। और थोड़ी सी बात गुरुजनों की कृपा से यह समझ में आई कि ये जो अहंकार है, इस अभिमान से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, और वह सेवा। सेवा में आते ही ये अभिमान का जो ये बादल है, ये छटने लगता है। सेवा में उपस्थित होते ही भगवान की सेवा, और उससे भी श्रेष्ठ संत और गुरु की सेवा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभिमान की वास्तविक निवृत्ति तो संत की सेवा में जाने पर होती है, गुरुजनों की सेवा में जाने पर होती है। अब हो सकता है यहां पर कोई बैठा सोच रहा हो कि भाई गुरुदेव तो मिलते ही नहीं, कैसे सेवा करें? आप कह रहे हो सेवा के बिना अभिमान की निवृत्ति नहीं है। ये गुरु का और सेवा का दोनों का सीमित अर्थ समझने पर ऐसा प्रश्न हो सकता है। मुझसे कोई पूछे, अगर कोई शिष्य होकर पूछे, तो मैं कहूंगा भाई मेरी सर्वश्रेष्ठ सेवा यही है कि श्वास श्वास में नाम जपिए। आप जब भजन करते हो तो आप ये मत समझो कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं अपने लिए भजन कर रहा हूं। जब नाम जपो तो समझो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। जप भी होगा, और वो गुरु की सेवा का जो भाव है वो आपके हृदय को अभिमान शून्य भी कर देगा। भजन करना है, साधन करना है, पर उसमें कर्तृत्व रख कर नहीं करना है। ये गुरु की सेवा कर रहे हैं। जैसे श्री सूरदास जी ने कहा ना, किसी ने कहा सब आपने ठाकुर जी का इतना यश गाया, अपने आचार्य के लिए कुछ नहीं कहा। सूरदास जी हंसे बोले नहीं, मैंने तो सब आचार्य का ही यश गाया, ये मेरे गुरु की ही सेवा तो है। ये कहकर मैंने अपने गुरु की ही सेवा की है। इसीलिए मैंने कहा अगर गुरु का अर्थ भी ठीक से नहीं समझोगे और सेवा का अर्थ भी ठीक से नहीं समझोगे तो ऐसा प्रश्न मन में आएगा, भाई गुरु तो मिलते नहीं, अब सेवा कैसे करें?
जो ये कहता है ना गुरु मिलता नहीं, वो ध्यान से सुनना, जो ये कह रहा है ना गुरु मिलता नहीं, उसने अभी गुरु को पहचाना ही नहीं। क्योंकि कबीर कहते हैं गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंज। आप कहते हो गुरु मिलता नहीं, और गुरु ऐसा है जो पल भर के लिए बिछड़ता नहीं। गुरु ऐसा ना कहिए गुरु मिलता नहीं, अरे गुरु तो दीक्षा के बाद एक क्षण के लिए भी बिछड़ता नहीं। वो जो नाम मिला है, वो जो विचार है, ये जो शब्द आप यहां से सुन रहे हो, ये क्या है? गुरु प्रसाद। ये गुरु का ही तो प्रसाद है, गुरु की तो महिमा है। तो उठत बैठत सोवत जागत, गुरु से तार तो आप जोड़े रह सकते हो, जोड़े रख सकते हो। गुरु की सेवा तो आप सतत कर सकते हो, निरंतर कर सकते हो। ठाकुर जी की सेवा में तो भाई नियम है, समय का नियम है, समय पर जाओगे, सेवा करके बाहर आ जाओगे। पर गुरु की सेवा में तो आप चाहो तो निरंतर रह सकते हो। अरे वही महाराज कहते हैं वाणी में, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी से। गुरु की सेवा आप निरंतर कर सकते हो, सतत कर सकते हो। और ये जो सेवा में बने रहने का जो ये भाव है, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, खरे सोने के जैसा। ये अभिमान शून्य कर देगा। ये भाव, सेवा की भावना से निरभिमानता आती है। आपको मैंने शायद कभी सुनाया था कि मंदिर में पंगत हो रही थी, राजभोग के बाद पंगत हो रही थी। तो मुझसे श्री गुसाई जी ने कहा आप जल परोस दो। तो मैं ऐसे जल परोस रहा था, और जल ऐसे बिखर भी रहा था। तो एक महात्मा ने मुझसे कहा, बोले बेटा सेवा झुककर की जाती है, बोले थोड़ा झुककर परोसोगे ना तो नहीं बिखरेगा। महात्मा ने ऐसा कहा, बोले बेटा थोड़ा झुककर परोसोगे तो नहीं बिखरेगा। और ये कहकर महात्मा ने सिखा दिया कि सेवा झुककर की जाती है। और वस्तुतः सेवा है किस लिए? सेवा मन को झुकाने के लिए है। सेवा में आपको झुकना पड़ता है, सेवा में झुकना है। और ये जो झुकना है, ये सदा सदा के लिए विकारों से ऊपर उठा देता है। जिसको झुकना आ जाता है वो सदा के लिए ऊपर उठ जाता है। जैसे कबीर ने कहा ना, गुरु की आज्ञा आइए, गुरु की आज्ञा जाए। कैसे कैसे कहते हैं संतों की बोलन कमाल की है। अरे गुरु की आज्ञा आइए और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीर सोदास निज आवागमन नसाए। कह रहे जिसको गुरु की आज्ञा से आना जाना आ गया, वो इस आने जाने से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कह कबीर सोदास निज आवागमन नसाए। कैसे जिसको झुकना आ जाता है वो सदा के लिए उठ जाता है, इन विकारों से ऊपर उठ जाता है। इसी को कहते हैं जीवन में उत्सव होना। उत्सव जो है ना वो उत्थान से है, इसी को कहते हैं उठ जाना, ऊपर उठ जाना। यही है जीवन में उत्सव। तो मुझे तो लगता है कि सेवा में आने पर ही जीवन में वास्तविक उत्सव आता है, जिस दिन आप सेवा में आते हो। आज भी जिन जनों की दीक्षा हुई, मैंने यही कहा कि आज ही आपके जीवन में वस्तुतः उत्सव का दिन है। आज श्री जी ने आपको सेवा में स्वीकार किया है। आज का दिन उत्सव का दिन है। सेवा से ही जीवन में उत्सव आता है। तो कह रहे तुलसीदास, हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वासना का नाश किससे होगा? सेवक जी ने कहा ना, होई विषय विष नाश, होई वृंदावन बस गति। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, वृंदावन वास का सुख कब है? जब ये वासना नष्ट हो। नहीं तो यहां पर भी आकर वही उपक्रम आप करोगे, आपको करना पड़ेगा। मन जहां चाहेगा आपको वहां लेकर जाएगा, ले ही तो जाता है। इसलिए अनेक बार ये बात यहां से कही जाती है, भाई बार बार इसको सुनना और बार बार इसके विषय में विचार करना कि अपने मन से इधर उधर नहीं निकल जाना है। बिल्कुल गुरु के, आचार्य के नियम के, सिद्धांत के पीछे पीछे चलना है। संत अपने जीवन का अनुभव बांट रहे हैं। तुलसीदास,
हरि गुरु कृपा बिन। हरि की कृपा क्या है? संत का मिलना। संत की कृपा क्या है? सत्संग। सत्संग की कृपा क्या है? विवेक का उदय। और विवेक के उदय का फल क्या है? गुरु की शरणागति। हरि की कृपा का परम प्रसाद है गुरु के चरणों की प्राप्ति। प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। इसलिए जब गुरु साहिब से किसी ने पूछा सबसे अधिक सौभाग्य का क्षण कौन सा है, जब भगवान मिले, बोले ना कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभ पै कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। और वैसे भी गुरुजनों का सिद्धांत संकेत करता है किसी भी चीज के बिना आप रह सकते हो, पर आप वायु के बिना नहीं रह सकते ना, पवन के बिना नहीं रह सकते। महाराज अपनी वाणी में यही बात सबसे पहली बात कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, सतनाम 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 सतनाम। पवन गुरु, उसके बिना साधक जीवन संभव नहीं है। मैं तो यही पहुंचा आकर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब करके देखा, पूजा पाठ भी किया, जप तप भी किया, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सब करके देखा, और गुरुजनों की कृपा से नियम संयम से करके देखा। देवार्चन भी किया, यज्ञ यजन भी किया, जप अनुष्ठान भी किया, पर वो जो अंतःकरण की निर्मलता है ना, वो तो भाई अगर जीवन में कहीं से मिली तो केवल गुरु और संत की कृपा दृष्टि से मिली। कोई विषय विषनाश, और कहा नहीं जा सकता, वो कहने का विषय नहीं है कि जब वासना नष्ट होती है तब कैसे मन स्वस्थ प्रसन्न होता है। अभी तो आप और मैं मन की प्रसन्नता की बात करते हैं ना, मन की प्रसन्नता का अनुभव नहीं है। जब तक मन में वासना है, आप देखो प्रसन्नता को कौन आच्छादित करता है? संसार की वासना प्रसन्नता को आच्छादित करती है, मन की प्रसन्नता को आच्छादित करती है, संसार की जो वासना है। और वासना का नाश किससे होता है? वासना का नाश उपासना से होता है। उपासना ये बड़ा सुंदर शब्द है। मैं आपसे पूछूं उपासना का अर्थ क्या है, तो कोई कहेगा पाठ, कोई कहेगा पूजा, पर उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? उपसर्ग है, और उपवेशनार्थ धातु से उपासना बनाए, माने पास जाकर बैठने का नाम उपासना है। उपासना का अर्थ क्या है? जो व्याकरण के हिसाब से उपासना का शुद्ध अर्थ है ना, वो तो पास जाकर बैठना। गुरु की उपासना माने गुरु के पास जाकर बैठना, गुरु के सानिध्य में जाना, ये गुरु की उपासना है। और उपासना से वासना नष्ट होती है। यदि वासना नष्ट करना चाहते हैं फिर उपासना करिए। अब उपासना कैसे करें? और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रेम की उपासना को तो विशेष रूप से किसी बाहरी उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। कुछ है बहुत अच्छी बात है, उसको निवेदन करिए, पर नहीं है तो भी चलेगा। आपके पास किसी समय में बाहर कोई साधन नहीं है तो भी चलेगा, उस समय भी उपासना आप कर सकते हैं। गुरु के सानिध्य में जाना है, गुरु की उपासना। इष्ट के सानिध्य में जाना है, इष्ट की उपासना। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। हमारे मन में यह भाव कैसे आए कि मैं भी श्री जी की सेवा करूं? अभी तक तो मैं माता हूं, पिता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बंधु हूं, किसी की संतान हूं। जब तक अपना परिचय यही है हमारे पास कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हृदय में तो सेवा का भाव नहीं आएगा। तभी कहा हुई विषय विषनाश, हुई वृंदावन बसती। पहले तो ये समझ ले भाई, वृंदावन क्यों आना है। क्षमा करना, बहुत सुख सुविधा का विचार नहीं करना चाहिए वृंदावन आने से पहले। वर्षों से मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, वृंदावन आइए तो वृंदावन के स्पंदन का अनुभव करने के लिए आइए।
जो यहां की तरंग है ना, जो 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 प्रेम प्रसाद वृंदावन देता है, वृंदावन से वही लेने के लिए आई है। तभी मैं आपसे कह रहा था भाई, हम गा तो देते हैं भोली सखी के पीछे पीछे, हम उन शब्दों को केवल गा ही तो देते हैं। तुम हूं अकेली मैं हूं अकेली। अच्छा एक और बात, वो अकेले में ही मिलेगा। बड़ी काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रभु को परोक्षता प्रिय है। यही गोपियों ने गुण गाया ना भगवान की वाणी का, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुधु मनोज्ञया। अच्छा भगवान अपनी बात कह देते हैं, जो मूर्ख है वो समझता नहीं कुछ, अर्थ का अनर्थ करता है, अपना मनमाना अर्थ करता है और अंधेरे में पड़ा रहता है। लेकिन जो विवेकवान है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में साधु संग है, वो भगवान की बात का मर्म समझ लेता है। पर एक बात, ये गुरुजनों के मुख से सुनी बात है, ये आचार्यों का ऐसा अनुभव है कि भगवान को परोक्षता प्रिय है, सीधे सीधे नहीं। प्रभु की जो बात है वो परोक्ष होगी। इसीलिए तो बार बार आपसे कहा जाता है भाई, भजन के अनुभव को छुपा कर रखना। प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि जब आप उसको प्रकट कर देते हैं। आजकल तो भाई यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाला जाता है, इस दिन महाराज जी को दर्शन हुए, ऐसे दर्शन हुए, वही बता देता है भाई कुछ नहीं हुआ। जिसको दर्शन होता है उसको पता है इस दर्शन को कैसे जीवन में संभाल कर रखना है, कैसे सहेज कर रखना है इसको। और जब तक कोई इतना योग्य नहीं हो जाता तब तक उससे पहले दर्शन नहीं होता। योग्य को दर्शन होता है, योग्य हो जाता है दर्शन के। और ये दर्शन की योग्यता है, कैसे उसको सहेजा जाए। तो कैसे कभी मैं देख लेता हूं ना, बड़ा आश्चर्य होता है। यूट्यूब पर वीडियो है, इस ऐसे दर्शन हुए महाराज जी को, इस दिन दर्शन हुए। महाराज जी भी बता रहे हैं हाँ हमको ऐसे दर्शन हुए। पता चल जाता है कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब होता है तब दूसरी बात होती है। ये कहने सुनने का विषय नहीं है, इसको तो लाख प्रयास करके छिपाया जाता है, कहा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को यह बात अच्छी नहीं लगती। प्रभु आपसे मिले और आपने संसार में ढिंढोरा पीटा। प्रभु कहेंगे भाई इसको अपच का रोग है। जैसे बालक उगलने लगता है ना जब दूध, तो मां कहती है भाई अब इसको और इच्छा नहीं, अब इसको और भूख नहीं है, और मत पिलाओ, अब बस बहुत हो गया, क्योंकि इसने पहले वाला ही उगल दिया। ऐसे जब कोई दैवीय अनुभव होता है, जब कोई भगवदीय अनुभव होता है भगवत कृपा से, और आपने उसको उगल दिया, ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगती। ये जो बार बार कहा जाता है ना भाई भजन के अनुभव को छुपा कर रखना, किस लिए? क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगता। कहने के मूल में क्या है? आत्म प्रतिष्ठा है, कि मेरी संसार में प्रतिष्ठा हो। देखो हम कितने सिद्ध हैं, भगवान हमसे बात करते हैं, भगवान हमको दर्शन देते हैं। आप देखो तुच्छ सी संसार की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कोई इस बात का प्रयोग करेगा? अरे जन्म जन्म का जतन होता है तो भगवान का भजन नहीं होता। संत गुरु की कृपा से भगवान का भजन हो और थोड़ी सी अनुभूति हो जाए तो वो संसार में ढिंढोरा पीटने के लिए होती है? नहीं भाई, वो इसलिए नहीं है। कैसे श्री महाप्रभु जी से किसी ने पूछा कि आजकल बड़ा विवाद चल रहा है कि ये दैवी और आसुरी संपदा ये सब क्या है, आप भी कुछ कहिए। महाप्रभु जी ने तो भी प्रश्न भी पूरा होने नहीं दिया। महाप्रभु जी ने कहा हो नहीं जानत हूं। क्या वो नहीं जानते? उनसे अधिक कौन जानता होगा? वो स्वयं हित हैं, प्रगट प्रेम को रूप धरी। पर महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं? भाई मैं नहीं जानता, हो नहीं जानत हूं। यही उत्तर श्री महाप्रभु जी देते हैं। इस देश में जो मिला है उसे आप जितना दुराएंगे, गोपी का नाम नहीं है श्रीमद् भागवत में। लोग तो ये कहते हैं श्री राधा का नाम नहीं है। अरे किसी भी गोपी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेमी कभी चाहता ही नहीं कि मेरा नाम संसार जाने, पर प्रेम उसको प्रकट कर देता है। ऐसी बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए छिपते नहीं, प्रेम प्रकट कर देता है। वो बात दूसरी है। वो प्रेम का जो प्रसारण है वो बड़ा गरिमामय होता है। महाप्रभु तो आकर चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। श्री महाप्रभु जी इस धराधाम पर आए और आकर चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। श्री जी ने व्यवस्था की। और यहां हमारे रसिकों के भाव में तो यही है कि सेवक जी के रूप में स्वयं श्री प्रिया जी ने ही महाप्रभु जी का सुयश प्रकट किया है।
जब प्रेमी अपने आप को इस प्रकार छिपा कर रखता है ना, दुरा कर रखता है, क्यों प्रकट नहीं होने दिया महाप्रभु जी ने अपना सुयश अपने समय में? क्योंकि प्रेम का यही तो स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव ही है गोपन, अपने आप को छिपाना। प्रेम तो छिपा कर ही रखता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो प्रेम का सहज स्वभाव है। पर फिर प्रभु प्रकट करते हैं, भक्त का यश तो भगवान प्रकट करते हैं। अब करें तो करें, पर भक्त को बहुत दूर तक, बहुत गहरे तक इसकी इच्छा नहीं है। तो खैर मैं आपको यह बता रहा था कि अब प्रभु को परोक्षता प्रिय है। तो वासना का जो नाश है वो उपासना से होता है, और उपासना का अर्थ है पास जाकर बैठना। ये सीधा अर्थ है उपासना का, पास जाकर बैठना। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ ही होता है पास रहना, उपवास। ये उपवास का अर्थ, भूखे रहने से उपवास का अर्थ नहीं है। ये जो महीने में 1-2 दिन आप रह लेते हैं ना, निराहार अगर रह लेते हैं, ये तो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन कोई ऐसे इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर कोई बहुत अधिक ऐसा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? जब मन से, चित्त से, भाव से अपने इष्ट की सन्निधि में बैठना, भगवान के पास जाकर बैठने का नाम उपवास है। आप अपने प्रभु के पास बैठे हो, क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। आप अपने इष्ट गुरु की सन्निधि में हो, क्या है? यही उपासना है। इसी उपासना से वासना नष्ट होती है। कहा होई विषय विष नाश, होई वृंदावन बस गति। मेरे मन में ये भाव आए, ये ऐसा मधुर भाव मेरे मन में भी प्रकट हो। भोली सखी ने कहा, तुम हूं अकेली, मैं हूं अकेली। ये भाव आने के लिए पहले अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है ना। पहले भीतर से एकांत उपलब्ध होना चाहिए, आपको उपलब्ध होना चाहिए पहले एकांत। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप से पूछा करो बार बार, मैं कौन? देखो पहला उत्तर क्या आता है, मैं कौन हूं मैं? पहला उत्तर आपको आप ही क्या देते हो। और जब तक कोई भी इधर उधर का उत्तर मिल रहा है, समझना अभी हम स्वस्थ नहीं हुए। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा स्वस्थ शब्द है, स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित होना। स्थित होना माने फिर इधर उधर डोलना, डिगना, डगमगाना नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाने का नाम है स्वस्थ हो जाना। वो गुरु रूपी वैद्य जो औषधि देता है ना, वो इसी मन को स्वस्थ करने की औषधि देता है। मन अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हमारे महाप्रभु जी ने हमें क्या बताया है? कौन है हम? मैं कौन हूं? मैं प्रिया जी की किंकरी हूं, मैं प्रिया जी की सहचरी हूं। यही मेरा परिचय है। ये जैसे ये भाव स्थित होता चला जाएगा। कल विराम के क्षणों में एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कि जैसे बालक गर्भ में आता है, वात्सल्य प्रगाढ़ होने लगता है माता का, और जब हाथ में आता है बालक, जब माता देखती है बालक का मुख, तो वात्सल्य साकार हो जाता है। ऐसे ही जैसे ये भाव आपके गर्भ में आएगा, तो वो जो श्री जी के प्रति अनुराग है वो प्रगाढ़ होने लगेगा। और जिस दिन भाव निष्ठ हुए आप, जिस दिन भाव में आपकी स्थिति हो गई, उस दिन आप देखेंगे कि वो प्रेम साकार होता है। उस दिन आप स्वयं को भी देखेंगे, उस दिन आप स्वयं को श्री जी की सेवा में उपस्थित भी देखेंगे। इसी का संकेत रसिकों ने किया, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। तो पहले वासना नष्ट हो। पहले ध्रुवदास जी ने यही कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोर। तो थोड़ी देर की इस चर्चा से आज एक बड़े काम की बात हमारे हाथ में आ गई कि भाई वासना नष्ट होगी उपासना से। उपासना का अर्थ है इष्ट गुरु की सन्निधि, और गुरु और उनकी सेवा, उनके सानिध्य का वास्तविक अर्थ हम समझ लें तो फिर ऐसा संभव है कि एक क्षण के लिए भी गुरु से इधर उधर ना हो, गुरु के पास रहें, गुरु के निकट रहें। यही बात तो सहजोबाई जी ने कही है। क्या अर्थ है इसका? गा तो दिया आपने, मैंने, सबने। क्या अर्थ है इसका? निस दिन गोदी में ही राखो, निस दिन गोदी में
बात का? अब प्रकट रूप में गुरु की गोद में बैठोगे क्या जाकर? ये अर्थ होगा इसका। पर कुछ तो अर्थ है। संत कह रहे हैं, सच्चे संत कह रहे हैं, ये बात कह रहे तो कोई तो अर्थ होगा। कह रहे निस दिन गोदी में ही राखो। तभी कहा था मैंने आपसे, शिष्य भाई केवल गुरु के पांव में सुरक्षित है, इधर उधर हुआ नहीं और मति में भ्रम उपस्थित हुआ नहीं। भ्रम का परिणाम है भूल, भूल का परिणाम है शूल। बस गुरु की चरण शरण से इधर उधर हुआ नहीं और मति भ्रम हुआ नहीं। भगवान से जैसी दृष्टि हटी, अर्जुन को मोह हो गया। तो निस दिन गोदी में ही राखो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। पर हमारा झंझट क्या है कि हम कुछ जानते हैं। मैंने तो आप ही लोगों से सुना है कि लिटिल नॉलेज इज रियली डेंजरस थिंग। जो अधूरा ज्ञान है ना, बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, हम क्या है? हम कुछ जानते हैं, हम कुछ जानते हैं। वो जो कुछ हमारा जानना है ना, उसी ने हमारे आनंद को आच्छादित किया हुआ है। गुरु की शरण में जाना अर्थात ऐसे जाना, मैं अनजान कछु नहीं जानू। अब लिखिए आपको क्या लिखना है। बड़ी सुंदर कविता आपने रची है, कैसे लिखोगे उसको? मैले कुचैले किसी ऐसे पन्ने पर जिस पर पहले बहुत कुछ लिखा है। आपको लगेगा नहीं भाई, बड़ी सुंदर रचना है मेरी, साफ सुथरा कोरा पन्ना चाहिए इस पर लिखने के लिए। इसलिए मैं आपको उस दिन कह रहा था कि जब दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, कोई कहता है ये भी किया है वो भी किया है, तो मुझे लगता है भाई इसको सीधे सीधे कैसे लेके आया जाए वहां तक, उसके लिए कठिन पड़ता है। और कोई ऐसा आता है वो कह रहे हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। वैसे हम पूछते हैं ना भाई, इससे पूर्व का आपका आध्यात्मिक जीवन क्या है, क्या करते थे इससे पहले, क्या साधन करते थे, क्या क्या भजन करते थे। ऐसे एक दो लोग लिख देते हैं, बोले जब तक जीवन में गुरु आए नहीं तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही कैसे हो, क्या उत्तर दें इस बात का। तो मुझे लगता है भाई ये साफ सुथरा मन है, इसको लगा देना सरल है। कुछ जानना आसान है भाई, इस प्रकार अनजान हो जाना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि जो बुद्धि है उत्पात करती है ना। तभी तो संत कह रहे हैं सकल सयानप छाण भज। कम से कम गुरु के पास तो ऐसे जाइए भाई, मैं अनजान कछु नहीं जानू किंतु परंतु न हो। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक गाय चराने वाला था, जंगल में गाय चराता था। वहीं पर एक महात्मा की कुटिया थी। अब भोला भाला व्यक्ति था, महात्मा की नित्य प्रति थोड़ा दूध आदि देकर सेवा कर देता था। अब महात्मा भी महात्मा ही थे। उन्होंने कहा भाई ये हम इससे रोज सेवा कराते हैं तो इसको कुछ प्रसाद भी तो देना चाहिए। अब उसको पास में बैठाया तो महात्मा ने देखा कि भाई इसकी भजन साधन में कोई रुचि है नहीं और होने वाली भी नहीं है। महात्मा ने देख लिया इसका संस्कार पूर्व का कैसा संस्कार है, कोई राम नाम में उसकी रुचि नहीं, भगवान की कथा कीर्तन में उसकी कोई रुचि नहीं। तो महात्मा ने देखा भाई क्या करें। तो महात्मा ने एक दिन उसको पास में बैठाया, बोले कुछ भजन करोगे? बोले वो तो महाराज आप ही कर लो, वो तो आप ही अच्छा करते हो, तो वो तो आप ही कर लो। अब महात्मा बड़े विचार में पड़े, भाई कैसे इसको लगाए भजन में। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा एक मंत्र हम जानते हैं जिससे गाय दूध ज्यादा देती है। हम एक ऐसा नाम जानते हैं, तुम उसको जपो, ऊंचा ऊंचा कहो तो गाय दूध ज्यादा देती है। हाँ बोले महाराज वो तो दे दो। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, अघमोचन 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 जपा करो। महात्मा बड़े विवेकवान रहे होंगे ना। महात्मा ने देखा कि भाई इसकी जिह्वा पर राम नाम आ ही नहीं रहा है, उसको रुचि भी नहीं है। और राम नाम क्यों नहीं आता? तुलसी पिछले पाप थे। पाप अधिक होगा तो भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा नहीं, बैठे रहोगे आप, नाम जप होगा ही नहीं। तो महात्मा ने कहा कि पहले भाई ये प्रभु से कहे कि प्रभु मेरा पाप नष्ट करो।
इसका पाप नष्ट होगा तो इसके भीतर कोई भजन की रुचि जागृत होगी। तो महात्मा ने विचार करके ऐसा नाम दिया भगवान का, भाई जिससे उसका पाप नष्ट हो। अच्छा, ये भी एक बड़ी सुंदर विधि है। प्रभु से आप जो चाहते हो, आपका संबोधन भी वैसा ही होना चाहिए। जो प्रभु से मुक्ति चाहता है वो प्रभु को मुकुंद कहता है। जो प्रभु से वैराग्य आदि ऐसे दैवी गुण चाहता है वो प्रभु को गोविंद कहता है। गोपियां क्या कहती हैं? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। तो ये भी प्रभु को पुकारने की युक्ति है। आपको क्या चाहिए प्रभु से, संबोधन भी आपका वैसा ही होना चाहिए। अब द्वारिकाधीश कहोगे तो वो किसी और प्रकार से उत्तर देंगे। नंद नंदन कहोगे तो कुछ और उत्तर मिलेगा। लाडले लाल कहोगे तो फिर कुछ और उत्तर मिलेगा। संत सिखाते हैं कैसे बुलाना है भगवान को, क्या कहना है। तो महात्मा ने कहा भाई इसको कोई ऐसा नाम दो, पहले इसका कुछ पाप झड़े। तो महात्मा ने कहा देखो ये एक ऐसा नाम है, इसको बोलो तो गैया दूध बहुत देगी। तो वो अघमोचन अघमोचन, उसने कहा कि यही जपना। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, शाम तक अघमोचन ही भूल गया। उसको याद क्या रहा? घमोचन। अब अगले दिन से वो घमोचन घमोचन जपता डोल रहा है। वहां वैकुंठ में श्रीमन नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, हंसने लगे। माता ने कहा क्यों हंसते हैं? बोले आज एक नया नामकरण किया है भक्त ने हमारा, किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं ऐसा नाम नहीं मिलता है। माता जी ने कहा कौन सा? बोले घमोचन। तो माता जी को रुचि हुई, बोले जिस भक्त के कारण आपके मुख पर ये प्रसन्नता आई है, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। तो दोनों गए जहां वो अपनी गाय चरा रहा था। भगवान ने कहा देखो हम यहाँ पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तुम जाओ। अब माता जी गई। माता जी ने कहा क्यों रे, ये कैसा नाम जप रहा है, ऐसे नहीं जपा जाता है। अब गुरुजी ने क्या कहा था? बोले किसी की सुनना नहीं, बस जपते जाना। उसने कहा भाई दूध तो गाय तभी देगी जब उनकी बात मानेंगे। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कौन है क्या कह रहा है, वो घमोचन घमोचन जप रहा है। अब माता जी को हुआ कि भाई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। अब माता जी ने थोड़ा और पास जाकर कहा क्या जपता है? तो उसको थोड़ी सी खींच आई। अब गांव का व्यक्ति तो था ही। उसने कहा क्या है, तेरे खसम का नाम जपता हूं। अब तो माता जी को लगा ये तो पहचान गया हमको, नाम तो उनके खसम का ही जप रहा है, वही तो हमको पहचान गया। अब माता जी ने कहा जानता है मेरे खसम को? अब उसने कहा होगा यही कहीं पेड़ के पीछे। बोले होगा यही कहीं होगा पेड़ के पीछे। अब तो भगवान को लगा वही तो सच में पहचान गया, सच में पहचान गया। अब आना पड़ा भगवान को सामने, आ गए। अब जब आ गए तो मैं आपसे कहता हूं ना भाई, जब शेर आ ही जाए सामने फिर हम क्या करेंगे? फिर तो वही करेगा। मिल ही गए जिसको भगवान, अब फिर और क्या कहना सुनना शेष रहा? फिर तो कुछ शेष नहीं रहा। महिमा किसकी है? उस संत को इच्छा हुई भाई इस जीव का कल्याण होना चाहिए, बस बाकी सब बात बाद की है भाई। संत के मन में इच्छा हुई है इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए ये महिमा बता रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न हुई। इसलिए इधर उधर मत करना। जो संत गुरु से मिल गया है ना, उसमें इधर उधर मत करना, उसमें किंतु परंतु ना हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, खूब करना, करते रहना, पर मिलेगा उससे नहीं। मिलेगा तो गुरु की ही कृपा से, गुरु के ही संकल्प से, गुरु की इच्छा से। ये वासना का विष बिना गुरु की कृपा दृष्टि के नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मैं ये कहने के लिए तो अभी शायद छोटा हूं कि मैं ये बात आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, पर थोड़ा अनुभव जो गुरुजनों की कृपा से हुआ वो कहला रहा है आपको कि वो अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता, उसको प्राप्त करने का मार्ग दूसरा है। सब संतों ने अंत में आकर यही कहा। ये घटना जो मैंने आपको सुनाई इसीलिए सुनाई, अब आप इसमें विचार करो।
क्या जप रहा है वो व्यक्ति जिसका कोई अर्थ नहीं है, पर आवाज जो है वो भगवान के कान तक पहुंच रही है। एक व्यक्ति माला घसीटता ही रह जाता है जन्म भर, उसको कहीं स्वप्न में भी छटा भी दिखाई नहीं देती भगवान की, स्वप्न भी नहीं आता उसको कभी। और यहां भगवान सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्यों? मूल में क्या है? संत की इच्छा है, गुरु के मन में इच्छा हो जाए, भाई इस जीव का अब कल्याण होना चाहिए। बस जैसे ही गुरु के मन में इच्छा हुई, कल्याण हो गया। ये मैं कोई आपको कोई भावना की बात नहीं बता रहा हूं भाई, ऐसे ही होता है कल्याण। और कैसे होता है? ऐसे ही होता है कल्याण। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मर कबहु न जाई, अभियंतर मर कबहु न जाई। कबीर कहते हैं, बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बताए। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाएगा। बोले वहां न तो कोई जाता है न जा सकता है, फिर वहां का कोई मार्ग कैसे बताएगा? एक ही तो है वहां का रास्ता बताने वाला, जहां जाना है। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। एक बार गुरु के मुख से सुन लिया ना, फिर इधर उधर नहीं देखना। फिर इधर उधर देखना व्यभिचार करना है। गुरु की बात से इधर उधर जाना, ये मन का व्यभिचार है। और भगवान कहते हैं, मुझसे मिलाने वाली जो भक्ति है ना, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है, पतिव्रता भक्ति। जब सेवक जी महाराज को इस हरिवंश नाम के वैभव से, प्रताप से वस्तु मिली ना, तब सेवक जी ने कहा, भाई हरिनाम है तीनों लोकों में, वो सबका शिरोमणि है, वो मूर्धा पर है, वो सर्वोपरि है, पर हम तो हरिवंश ही कहेंगे, क्योंकि हमको जो मिला है वो यहीं से मिला है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कितनी सीमा है हमारी देखने की, सोचने की, बड़ी थोड़ी सी। इस आधे अधूरे मन से, इस ओछी बुद्धि से भगवान का विचार किया जा सकता है। इस बुद्धि से तो संसार का ही विचार हो सकता है, वो जो हम कर ही रहे हैं। देखो, बुद्धि का जो पिता है ना, वो गुरु है, और बुद्धि का जो स्वामी है वो प्रभु है। ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, ये जो बुद्धि है ना, इसका पिता गुरु है, और इसके स्वामी जो हैं वो प्रभु हैं। तो कन्या या तो पिता के पास रहती है, जब तक उसका संबंध नहीं हो जाता तब तक वो पिता के पास रहती है, वो पिता के द्वारा रक्षित है। उसके बाद वो पति के द्वारा रक्षित है। जब तक पति न मिले तब तक उसको पिता की ही छत्र छाया में रहना चाहिए, वो तभी सुरक्षित है। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही, जब तक साक्षात्कार न हो जाए, जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति न हो जाए, तब तक इस बुद्धि को गुरु के विचार में ही लगाए रखना चाहिए। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर आप अपने भाव को सुरक्षित रखना चाहते हो, फिर यही है, बुद्धि के पिता गुरु हैं, गुरु पिता है, भगवान स्वामी हैं, इस बुद्धि के स्वामी हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, शरशैया पर पड़े हैं, और अंतिम समय जब स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे नाथ, अब ये बुद्धि, इसका विवाह मैंने आपसे करा दिया है, अब आप मिल गए हैं, पर जब तक नहीं मिले तब तक वो गुरु रूपी पिता के पास में ही सुरक्षित है। अच्छा देखो, जब संबंध हो जाता है तो एक क्षण के अंदर कैसे पति के सारे संबंध अपने हो जाते हैं। उसमें कुछ करना थोड़ी पड़ता है, कोई प्रक्रिया थोड़ी है, कोई ध्यान लगाया जाता है, भाई अब कल से ये माता है, ये पिता है ना। एक क्षण में जैसे ही संबंध होता है, ऐसे ही मन सब कुछ स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही गुरु की बात मानते मानते जैसे ही वो संयोग स्थापित होगा, जैसे ही वो संपर्क स्थापित होगा, आप दोगे कुछ भी नहीं करना है, सब हो गया, घट गया, एक क्षण में हो जाएगा। पर तब तक गुरु के सिद्धांत की बाड़ लगा कर रखना है, तभी सुरक्षित रहेंगे। इधर उधर ना हो जाए मन अपनी कोई किंतु परंतु ना करने लगे, मन अपना कोई विचार ना करने लगे। इसका विश्वास नहीं करना भाई, इसका विश्वास न करना, नहीं तो महाप्रभु कह रहे पता नहीं अंतिम क्षण में ये कौन सा उत्पात कर दे। मैं तो कहता हूं मन अपने पास रखो ही नहीं,
मैं तो ये कहता हूं मन अपने पास रखो ही मत। जब तक भगवान ना मिले तब तक मन रहे गुरु के चरणों में। जब तक प्रभु न मिले, वास्तविक विश्राम तो वही है जब मन मोहन से मिले, जब मन मोहन का हो जाए। पर जब तक ना मिले तब तक मन गुरु चरणों में रहे। हम गाते हैं ना, मेरो गुरु हरिवंश दयाल, ओ दयाल मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मुझे तो इतनी सी बात समझ आई, यही एक अनुभव हमारे हाथ लगा। मन अपने पास मत रखो भाई, हमारा मन है ही नहीं। कभी कोई पूछता है ना कि कल का, 1 महीने बाद का, 2 महीने बाद का क्या कार्यक्रम है? हमारा कोई कार्यक्रम नहीं भाई। हम अपने मन में कल का कार्यक्रम ऐसी बात आने ही नहीं देते। देयर इज नो प्लान फॉर टुमारो। हमको ये प्लान नहीं करना है अपने लिए कुछ सोचना नहीं है। कल कहा था ना मैंने आपसे, ठाकुर जी बस यही देखते हैं भाई, तुम मत करो, फिर हम करेंगे। अपना मन दे दो गुरु को। और गुरु को मन देना अर्थात गुरु ने जो कहा है ना, अब उसमें बिना किंतु परंतु किए, बिना कोई विचार किए बस करते चलिए। अरे संत ने तो भगवान का नाम दिया, अघमोचन, वो तो भगवान का नाम है, जपने से जीव का कल्याण होगा ही, और फिर संत की इच्छा है। पर यहां तो ऐसा उदाहरण देखने में आता है कि ऐसे कुछ भी सुना, बस उसमें श्रद्धा हो गई। अच्छा, गीता में भगवान ने ये नहीं कहा जप करने वाले को फल मिलेगा, तप करने वाले को फल मिलेगा। गीता में भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान को फल मिलेगा। हाँ, ये बात दूसरी है, आपकी भूत में श्रद्धा हो जाएगी तो फिर भूत जो देने में समर्थ है आपको वही फल मिलेगा। आम के पेड़ में श्रद्धा हो जाएगी तो आम ही तो फल मिलेगा ना। भगवान के अतिरिक्त किसी और में आपकी श्रद्धा हो जाएगी तो आपको उसी के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होगी। जिसकी संसार में श्रद्धा है उसको संसार का ही फल मिलता है। पर यही श्रद्धा अगर भगवान में हो जाए फिर प्रभु जो देते हैं वही फल प्राप्त होगा। तो फल जो है ना वो श्रद्धा का है। ये श्रद्धा रूपी जो संपत्ति है, ये सारी की सारी ये गुरु को सौंप दीजिए। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु के मुख से नाम सुन लिया, बस अब मन न रहे। अब हमारा कोई मन नहीं है भाई, हमारी कोई इच्छा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आपको जीते जी जीवन मुक्ति का सुख मिले अगर आप बस इतना काम कर लो। भाई हमारा कोई मन नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। आपकी मेरी इच्छा ने ही आपके मेरे हृदयानंद को, उस वास्तविक आनंद को ढक रखा है, आच्छादित कर रखा है। आनंद तो भीतर है, भीतर ना होता तो कभी नहीं मिलता, बाहर से तो मिल नहीं सकता। आनंद तो भीतर है, छिपा है, ढका है, आवरण है उस पर। किसका आवरण है? इच्छा का, वासना का आवरण है। वो आवरण हटे। कहा था कुछ दिन पहले मैंने आपसे, सत्संग वो मन पर जो कपट का पट पड़ा है ना उसको हटा देता है। ये कपट कपाट को हटाने के लिए भगवान का शक्तिपात है ये जो सत्संग है। फिर कहते हैं, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रसरीति अगाधा, होए सुजस जस जगत, होए पद प्रीति सुराधा। श्री जी के चरणों में प्रीति हो, उसकी ये प्रक्रिया है। पहले पहले काम कामना वासना मनते कर सब दूर। जब तक आपको लगेगा कोई भी संबंध बचाए संसार से भीतर, तब तक ये वासना निर्मूल नहीं होगी। कल चिंतन करते करते ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ में आई। हमारे मन में ऐसी भावना का उदय कब हो, जैसी भावना भोली सखी की है, जैसी भावना ललितादिक सहचरियों के मन में होती है कि वो सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक वो निरंतर सेवा में लगी हैं, लेकिन उनका सेवा का उत्साह नहीं घटता, सेवा का उत्साह प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। भाई हमारे मन में ऐसी भावना कब आए? जब हमारे मन में उसका मूल भाव आए, तभी तो वो भाव भीतर स्फुरित होंगे कि मैं प्रिया जी की हूं और प्रिया जी मेरी हैं। ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाता वो हो जाता,
ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इसी में ही तो दिन, इसी व्यापार में ही तो दिन रात हम लगे रहते हैं। इन सब विचारों की भीड़ में ये विचार कैसे आए? श्री स्वामिनी जो मैं तो दासी बनूं तिहारी, मैं दासी बनूं तिहारी। एक बार इस भाव की खुशबू घोलिए अपने भीतर, आप देखो कितना आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो यहां कह रहे हैं होए सुदृढ़ सत्संग। सुदृढ़ सत्संग माने फिर डगमगाना नहीं है, फिर अब डोलना नहीं है, अब इधर उधर नहीं देखना है। क्यों गए हैं गुरु के पास? इसी भाव की प्राप्ति के लिए गुरु के पास गए हैं, इसीलिए प्रभु ने गुरु से मिलाया है, इसीलिए नाम सुनाया है। बड़ी भूल होती है हमसे, हम संसार के छोटे बड़े इन सब मनोरथों की पूर्ति के लिए हम लग जाते हैं ना प्रयास में, यही बड़ी भूल होती है। कभी कभी कोई निवेदन पत्र पर लिख कर देता है कि हम चाहते हैं पति पत्नी की साथ में ही दीक्षा हो जाए। यहां भी पति पत्नी बने रहोगे? अब पति पत्नी के लिए यह मार्ग नहीं है भाई, ये मार्ग पति पत्नी के लिए नहीं है। पति पत्नी के लिए तो हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक विधियां वर्णित है, वो करिए। ये तो भजन का मार्ग है, यहां तो अकेले जाना है। यहां तो एक दिन आपसे आप भी छूट जाओगे, और तो कौन साथ चलेगा? यहां कैसे चलेगा? तो मैंने कहा आपका आरंभ ही गलत विचार से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो तो प्रारब्ध से यहां संसार में थोड़े समय के लिए संयोग बनता है। कहते हैं ना, नदी नाव संयोग है, तीर्थ को सुमेल। श्री स्वामी जी कह रहे हैं तीर्थ को सुमेल। या तो थोड़ी देर के लिए आपका संबंध बनाए, लेना देना है किसी से, पर बाकी तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। कौन जीव कहां से आया है, कहां जाएगा, ये प्रत्येक जीव की अपनी अपनी यात्रा है। भजन का मार्ग इसके लिए नहीं है, अकेले जाना है, मैं हूं बस। और मैं तो कहता हूं सबके प्रति सद्भाव रखो, इस उठापटक में भी मत पड़ो, ये भी भजन करे, वो भी भजन करे। मैं तो कहता हूं इस उठापटक में भी अपने आप को मत डालो। अब सद्भाव रखना है तो सभी के लिए ही रखना है। अभी तो 5-7 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई अगर मेरी शुभकामना है तो फिर तो जो मेरे पास आ रहा है उसके लिए भी है, और जो नहीं आ रहा है उसके लिए भी है। ऐसा थोड़ी करूंगा मैं कि जो मेरे पास आया है उसको आशीर्वाद दूं, जो नहीं आया उसको नहीं दूं। फिर हम काहे के साधु हुए? शुभकामना तो भाई सभी के लिए है। और मैंने तो यह भी देखा, संसार के लिए कोई दिया हुआ आशीर्वाद फलता है? नहीं फलता है। कैसे कैसे आशीर्वाद लोग संसार में दे देते हैं, चिरंजीव रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, और जाने क्या क्या बकबक करते हैं। वो कुछ होता है? कुछ नहीं होता है भाई। वो तो जो होना है सो होता है, जो हो रहा है सो ही हो रहा है और होता रहेगा। गुरु का आशीर्वाद तो भजन के मार्ग पर फलता है। जीव योग्य नहीं है, जीव पात्र नहीं है, फिर भी गुरु कृपा करुणा करके आशीर्वाद देता है और जीव भजन करने के योग्य बन जाता है। आशीर्वाद तो यही फलीभूत होता है। हो सकता है हमारी बात आपको रूखी सूखी लगे, आपके काम की ना हो, पर भाई सच्ची बात तो यही है, सच्ची बात तो यही है। किसी को कहा जाए भाई सदा सुखी रहो, रह सकता है कोई? कोई यहां तो भगवान नहीं सदा सुखी रह सकते, कोई संसार में भी सदा सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता है। क्यों ऐसे शब्दों का अपव्यय किया जाए? इसलिए तो कह रहा था आपसे कल, भाई सब प्रश्नों का उत्तर तो एक है, बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। ये बात आज समझ लो या कभी और समझ लेना, सब बातों का ये उत्तर है, भजन करो, हरि भजो। और फिर कैसे भजो? सूधो चले आपने धर्म। अब गुरु से नाम सुन लिया है, अब इधर उधर नहीं देखना है। कह रहे होए सुदृढ़ सत्संग। सत्संग में हमारी स्थिति हम सुनिश्चित करें। किसी भी चीज के बिना रहेंगे, पर सत्संग के बिना नहीं रहेंगे, पर सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। और ये मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया था कि जब सत्संग कहा जाए तो केवल यही नहीं, जब ये मिले, जब ऐसी व्यवस्था मिले तो ये प्रसाद है, पर जब ऐसी व्यवस्था ना मिले तो फिर नाम जप सत्संग है, वाणी का पाठ करिए, यही सत्संग है। पर ये हमारा जीवन व्रत हो,
कहीं भी रह लेंगे भाई, किसी भी स्थिति में रह लेंगे, पर सत्संग के बिना नहीं रहेंगे। सत्संग के बिना स्वयं को नहीं रखेंगे, नहीं रहने देंगे। कहा होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा। ये कहते जब निर्बाध रूप से यहां गति हो जाए। अभी तो क्या है ना, पल पल पे विघ्न आता है, बाधा आती है। हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु होए न बाधा। अभी तो हमारी भावना बार बार खंडित होती है। अभी तो मन ऐसा ही है ना, कभी तो लग रहा है भजन में खूब आनंद आ रहा है, आंख भी भर आती है, हृदय भी भर आता है, लगता है कि हाँ भाई ये सब बेकार है, नीरस है, पर अगले ही पल मन में कुछ विक्षेप हो जाता है। तो अभी तो बाधा है ना, बार बार बाधा है। तो कह रहे सुदृढ़ सत्संग, जो सत्संग में दृढ़ हो जाएगा उसी की ये आध्यात्मिक यात्रा, उसी की भजन भावना निर्बाध होगी, कि भजन भावना में कोई बाधा ना आए। भजन का परिणाम ये नहीं है भाई कि जीवन में दुख ना आए, ये भजन का परिणाम नहीं है, दुख ना आए। भजन का परिणाम ये है दुख के कारण विक्षेप ना हो। भजन का परिणाम ये है, भजन का प्रसाद ये है कि दुख के कारण विक्षेप ना हो, सुख के कारण विक्षेप ना हो, क्योंकि सुख दुख दोनों विक्षेप करते हैं भजन भावना में। 4 रिश्तेदार आ गए तो भजन छूट गया, एक मर गया तो भजन छूट गया, है ना। और संसार में तो ये मरना जीना तो लगा ही रहेगा, कहां तक निभाओगे इसको। इसीलिए आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, संसार के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है, पर करते करते मरना नहीं है। मरने से पहले उस कर्तव्य से निवृत्त होकर आत्म कल्याण का प्रयास भी करना है। अब कब मर जाए पता नहीं, इसीलिए यह प्रयास आज से, अभी से, यहीं से शुरू कर देना है। पता नहीं कब मर जाए, इसी चक्की में पिसते पिसते मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो फिर संत को, गुरु को दुख होगा, जैसे कबीर को दुख हुआ, 2 पाटन के बीच में साबत पचा न को। इतना जो ये संतों ने कहा है, किस लिए कहा है? हम सुखी हो जाएं, हम सदा सुखी हो जाएं, इसके लिए संतों ने ये सब कहा है। तो मैं तो कहता हूं, मेरा मानना तो यही है, मुझे तो यही ठीक लगता है कि यहां जो हो रहा है ना, होने दो। जो जीवन में सुख दुख आ रहा है आने दो, भजन बनता रहे, भजन बढ़ता रहे, और इस भजन के प्रसाद स्वरूप हमारे मन में वो सुख दुख के कारण जो विक्षेप होता है, वो विक्षेप ना हो, होता रहे, आता रहे, जाता रहे। हम अपने स्थान पर रहे, हम अपने स्वरूप में स्थित रहे। हम जब जब आंख मूंदे हमारे भीतर यही भाव गूंजता हो, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अस्पताल में मान लीजिए कोई डॉक्टर है, नर्स है, वो किसी मरीज की सेवा कर रहे हैं, पर मरीज नहीं बचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप देखो, जो कष्ट उसके परिवार वालों को है वो डॉक्टर और नर्स को नहीं है। सेवा वो कर रहे हैं, प्रयास अपनी ओर से डॉक्टर पूरा करता है कि भाई ये जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर ले, पर होनी होके रहे, इसको जाना है वो जाता ही है। इस संसार में रोगी भी है, इस संसार में पीड़ित भी है, इस संसार में अपंग भी है, सभी तो है। डॉक्टर भी है और वो भी है, क्योंकि डॉक्टर भी है, उसकी सेवा भी है, पर जीव का प्रारब्ध भी है। सब कुछ है इस संसार में। तो वो सबकी सेवा करता है, लेकिन वो सुख दुख से अछूता है। सुख दुख आता भी है तो वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है, वो फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही संसार से बचने का उपाय है, सेवा कर दीजिए, सबकी कर दीजिए। मैं तो सदा से आपको यही कहता हूं कि सेवा सबकी कर दीजिए, सेवा में मेरा तेरा देखिए ही नहीं। यही बात आपसे अभी मैंने कही, भाई सद्भाव दूं फिर सभी के लिए ही है, मंगल कामना है तो सभी के लिए है, उसमें क्या मेरा और क्या तेरा। सेवा सबकी कर दीजिए। और ये तो संतों की बताई हुई युक्ति है भाई, यही एक भावना है जो संसार के विक्षेप से बचाए रखती है। सबकी सेवा कर दीजिए और भीतर ही भीतर अपने भाव में स्थित रहिए, अपने भाव में आपकी स्थिति सुदृढ़ रहे। मैं कौन हूं भाई, मेरा लेना देना नहीं है। ये शरीर मिला है, योग्यता मिली है, ये इसको हमने यहां निवेदन कर दिया,
ये कर्तव्य है, इसका पालन कर दिया। पर मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। अच्छा देखो, ये भाव भी जब हम सब गाते हैं तो सभी के मन में कुछ एक जैसा परिणाम थोड़ी आता है। कोई डूब ही जाता है, कोई डूब जाता है, कोई केवल गाने के लिए गाता है और कोई केवल सुन के ही आनंद ले लेता है। पर मैंने कहा यही हमारा भाव हो, यही हमारा वास्तविक भाव हो, ये इसी भाव में हमारी स्थिति हो। हमारे लिए स्वस्थ होना यही है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। और कोई बात या तो प्रमाण से जानी जाती है, इसमें शास्त्र आदि का वाक्य प्रमाण है। कोई बात अपने अनुभव से जानी जाती है और कोई बात संतों और गुरुजनों के वाक्य से प्रमाणित होती है। उसमें उनका जो अनुभव है वो प्रमाण है। तो मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? अब भाई पोथी पढ़ने से तो समझ में नहीं आता, अनेक अनेक तरीके की बातें मिलती हैं। कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, लो मैं ही हूं। क्या वो गलत है? नहीं भाई, वो भी ठीक है। और हम स्वयं इसका अनुभव कर सकें, अभी वैसी योग्यता हमारे पास में है नहीं। तो फिर क्या है? फिर संतों की, गुरुजनों की जो बात है उसी को प्रमाण मानना चाहिए। और हमारे यहां भक्ति मार्ग के समस्त आचार्य कहते हैं जीव कौन है? प्रभु का दास है, वो प्रभु का सेवक है। ऐसे एक बार मैं कई कथा में कह रहा था, भाई भगवान से जो भी संबंध बनाओ प्रभु स्वीकार करते हैं। अब एक आया, उसने लिख कर दिया, मेरे भगवान को अपना सेवक बनाऊं तो बन जाएंगे। मैंने कहा देखो भाई कैसी कैसी बुद्धि होती है लोगों के पास में। तो मैंने कहा क्या करते हो? बोले फैक्ट्री है। तो मैंने फैक्ट्री में सेवक होंगे और भी? बोले हाँ जी हैं। कुछ लेते देते हो? बोले हाँ, बिना लिए कौन नौकरी करता है, तनख्वाह तो देते ही हैं। तो मैंने कहा सबकी एक जैसी तनख्वाह है? बोले नहीं, चपरासी की तनख्वाह अलग है, मैनेजर की अलग है। मैंने कहा माने सबको सबकी योग्यता के हिसाब से तनख्वाह देते हो ना? हाँ। मैंने कहा उसकी योग्यता के हिसाब से तनख्वाह देने की हिम्मत हो तो रख लो, रह जाएगा वो। उसको सेवक बनाना है, उसकी योग्यता के हिसाब से तनख्वाह दे सको तो रख लो। सेवक भी बना है, वो तो बनता ही है। उसके जैसा सेवक कौन सा है दूसरा? वो तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। अरे राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे झूठ उठाई, झूठा पत्थर ठाकुर जी ने उठाया है। सेवक बनकर घर में रहे हैं, भक्तों के चरण दबाए हैं, सब तो किया है। योग्यता हो तो रख लो। कहां से लाओगे ऐसी योग्यता? तो करना क्या है? हमारे आचार्यों ने हमको क्या सिखाया है? हम कौन है? दास हैं, सेवक हैं। उसी भाव में हमारी स्थिति हो सदा सर्वदा। और कहा सुदृढ़ होए, सुदृढ़ सतसंग, तब कहा होए रस रीति अगाधा। तभी कल से आपको पुनः पुनः कह रहा हूं भाई, बाहर कुछ करना नहीं है, बाहर कुछ बदलना नहीं है। जो करना है वो भीतर ही करना है, जो प्रक्रिया करनी है भीतर ही करनी है। अपने आप को उस भाव में स्थित करना है। हमारी स्थिति सुदृढ़ हो, सुनिश्चित हो। सोते जागते इसी भाव में हमको रमण करना है।